मेरा अपना यकीन है कि इस दुनिया में ऊपर वाला न किसी को अच्छा बनाता है, गुड करेक्टर, न किसी को बैड करेक्टर बनाता है। न वो किसी को धनवान बनाता है, न किसी को निर्धन बनाता है। न वो किसी से अच्छाई करवाता है, न वो किसी से बुराई कराता है। समझ रहे हो आप? इस पे मेरा अटूट विश्वास है। समझ रहे हो? जिस तरह कोई भी संसार का अच्छा इंसान पक्षपात नहीं करता, जो पक्षपात नहीं करता उसी को माना जाएगा कि आदमी जो इसके दिल में है वही इसके जबान पर है। और जो पक्षपात नहीं करता वो आदमी अच्छा इंसान है। अब उसकी कदर हो ना हो, वो 1000 में एक हो, लेकिन वो अच्छा इंसान। इसी तरह दुनिया के जो भी धर्म है, मजहब है, वो महापुरुषों के नाम की दुकानें बन के रहे। समाज में एक आदमी आया जिसने सारे मानव जाति को बेहोशी से निकालने का प्रयास किया। उसके जीते जी तो बहुत मुख्तसर लोगों ने उसको माना या उसकी संगत में आए, लेकिन उसके संसार के जाने के बाद उसके नाम पे पार्टी बनी, अंपायर बना, उसकी मूर्तियां बन गई और हजारों लोगों को उसके नाम पे काटा गया। समझ रहे हो? वो लोगों को होश में रखने की बातें करते थे। सारे मानव जाति होश में जिए, लेकिन धीरे धीरे उनके नाम पे लोगों को बेहोश रखना शुरू कर दिया। जैसे आज हमारे देश में निजी स्वार्थ के लिए राम का नाम लिया जाता है। ज्यादातर सच्चे मन से राम का नाम लेने वाले बहुत मुख्तसर हैं। दरअसल दुनिया बनाने वाला या जिसे हम दुनिया जिससे उत्पन्न हुई है, समझ रहे हो, वो प्रकाश है, नूर है। सारे धर्म उसे निराकार मानते, उसका कोई आकार नहीं मानते। वो एक ऊर्जा है, प्रकाश है, एक एनर्जी है। मैं कहूँ तो जब तक आप उसको नहीं पा सकते, जब तक आप अपने आप को नहीं पा रहे हो, कोई भी धार्मिक इंसान हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने आप को न जान ले। अपने आप को जानना ही उसको जानने का एक ही वाहिद मार्ग है, अकेला मार्ग है। आदमी अपने आप को पहचाने, उसको पहचानेगा। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। आज दुनिया में 4000 पार्टी है, उसमें 10-12 मेजर पार्टी है। नंबर 1 पे जीसस क्राइस्ट वाले हैं, नंबर 2 पे मुसलमान हैं,
नंबर 3 पे नो रिलीजन है, जो अपने आप को रिलीजन से अलग मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत बोल रहे हैं। अपने आप को रिलीजन से अलग कैसे करोगे? आपको एक नया फिर एक धर्म बनाना पड़ेगा। आप अगर अपने आप को धर्मों से अलग मानते हो, नो रिलीजन मानोगे, तो आपको शादी तो करोगे कि ऐसे ही रख लोगे? या तो फिर टोटल जानवर बनना पड़ेगा। अरे भाई, नो रिलीजन हो आप तो कैसे, कुछ ना कुछ तो लाइन देना पड़ेगा ना। एक तरीके की इजाद करना पड़ेगा, शादी का ढंग दूसरा होगा। आप बिगड़ शादी के कुछ ना कुछ तो एक चाहिए ना। जीवन शैली में उनको भी तो जीना है, तो उसका भी एक धर्म बन जाएगा, नो रिलीजन भी एक धर्म बन जाएगा। तो कोई आदमी, रिलीजन का मतलब होता है रस्सी। कोई न कोई रस्सी से बंधा हुआ तो रस्सी में रहना ही पड़ता है। मान लो मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे जीवन में मुस्लिम रस्सी में रहना पड़ेगा। या इस रस्सी को तोड़ने के लिए या छोड़ देने के लिए या धर्म बदलने के लिए मुझे दूसरी रस्सी, दूसरे रिलीजन इससे अच्छा बेहतर लगे तो जाऊं। तो सारे धर्म जो है, सारे धर्मों का मूल सार है कि लोगों के प्रति दया भाव जिसके अंदर है, वही धार्मिक कहलाने का हकदार है। लेकिन लोगों में दया भाव बढ़ाने के बजाय, या दया भाव का जो उनके अंदर नहीं है, ऊपर वाले को लोग रिश्वत देते हैं। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद में एसी लगाते हैं। जिस मस्जिद में एसी लगाते हैं उसके बाजू में छोटे छोटे बच्चों को खाने को नहीं है। समझ रहे हो? हर बच्चा फरिश्ता है। आप मस्जिद में एसी प्लांट लगा रहे हो, लेकिन उसी दीवार से सटे हुए नन्हे फरिश्ते जो भूखे हैं, बगैर चप्पल के घूम रहे हैं, उनकी अनदेखी हो रही है ना। तो आप किसी के लिए जाके घर बनाओ और उसको रोटी मत दो, तो घर बनाने से आपको खुश होगा? बात समझ रहे? सबसे पहले इसलिए सारे धर्मों में कहा है, अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और संसार में सबसे बड़ा अपमान का जो शुरुआत होती है, अन्न का अपमान सबसे बड़ा अपमान है, सबसे महा पाप कर्म है। लेकिन सदियों से आप देखोगे, धनवानों ने अन्न का अपमान ही किया है। बहुत सारी जगह होता है। जितने खाने रोज फेंके जाते हैं, उतने खाने से बहुत सारे लोगों का पेट भर सकता है। 5 स्टार 3 स्टार बड़ी बड़ी मैरिज शादियों में। तो आप यही पाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने को जानने से बचने के लिए एक एक पार्टी पकड़ के रखे हैं। जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ, तो मुझे वो बात बरोबर याद है जिसने गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जिस दिन तुम मेरे सच्चे मन से मेरे शरण में आओगे, मैं तुम्हारे पाप को ऐसे धुल दूंगा, जैसे कीचड़ में गिरे हुए बालक को माता निकाल के धुल देती है, ऐसे धुल दूंगा। सारे मुसलमानों को ये हदीसें बरोबर दिमाग में फिट है कि जिस दिन
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी क़यामत के दिन नहीं चलेगी, वो भी हमारी नबी की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखेंगे कि वो मेरे उम्मती को नबी बख्शवा दें, लेकिन नबी हमारे उस दिन उम्मती उम्मती करेंगे। और हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया है, या इनको मानते हैं, भले से काम चले ना चले करे इनका, इनकी बातों पे अमल हो ना हो, लेकिन हमारे नबी हमें बख्शवा देंगे। अब वो 10-20 हदीस भी सुना देंगे। 1 दीनार के बराबर ईमान होगा तो आपको अल्लाह जहन्नम से निकाल देगा। फिर 1 जर्रे बराबर भी ईमान होगा तो आपको अल्लाह जन्नत से निकाल देगा। फिर कहेगा जाओ, जिसके अंदर जिंदगी में भी अगर एक बार मेरा नाम लिया, मतलब जर्रे के बराबर ईमान होगा तो निकाल देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा मुसलमान पार्टी को बेनिफिट है, मुसलमान जो है बहुत बेनिफिट है, इसको अल्लाह एक न एक दिन जन्नत में ही डाल देगा। और उनके नज़दीक, अब उनको बताया भी जाता है कि तुम्हारे नज़दीक अगर कोई गैर मुस्लिम सारी दुनिया दान कर दे, अपनी ज़िंदगी पूरी वक्फ कर दे गरीबों के लिए, अच्छाई के लिए, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जाए, सारी दुनिया दान कर दे, लेकिन उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा तो जहन्नम में ही जाएगा। अब हिंदुओं के भी दिमाग में ये बात है, मुसलमान तो मलिच्छ हैं, जीव हत्या करते हैं, बेरहम हैं, ये कोई धर्म ही नहीं है, ये तो पार्टी वाला धर्म है। और हमारी बहुत सारी किताबों का अध्ययन कर करके अपने वालों को बताएंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। हम तो सनातन हैं, सनातन का कोई अंत नहीं है, पहला भी हमारा धर्म है, लास्ट में भी हमारा रहेगा। बाकी सारे धर्म तो पार्टी हैं, बात तो उनकी भी वजनदार है, उनके वाले वहाँ रुके हैं। जीसस क्राइस्ट वाले कहेंगे जीसस क्राइस्ट ने तुम्हारे पापों के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा के खून का कफारा दे दिया। आप एक बार ईसाई बन गए कि आपका उद्धार हो जाएगा। ईसाई के सिवा कोई दूसरा जन्नत में नहीं जा सकता। मतलब अब यहूदी बिरादरी है, वो मानती ही नहीं जीसस क्राइस्ट को, वो इनका चमत्कार नहीं मानती, अपनी किताबों का चमत्कार मानती होगी। वो बकरी के बाड़ा में पैदा हुए जीसस क्राइस्ट, बिगर बाप के हैं। अब सेंस लगा देगा आदमी तो कहेगा ये फ्रॉड है। तो सारे मजहब सेंस से परे है। सेंस वाला इंसान कट्टर मजहबी हो ही नहीं सकता। मजहब का अर्थ सिर्फ बस सिर्फ दया प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। जब भी आप ये कहोगे कि मेरी किताबें 100% हरफ भाई हरफ, वर्ड बाई वर्ड, श्लोक बाई श्लोक, आयत बाई आयत ऊपर वाले की भेजी है, तो फिर मैं बोलूं कि भैया ऊपर वाला जो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय तीनों उसकी मर्जी से हो रहा है ना। जनरेटर गॉड, ऑपरेटर चला भी रहा है और डिस्ट्रॉय भी करता है। तो उसको क्या इतनी लचर गई है कि ये रोज एक एक किताब भेजेगा। 4 किताबें हैं और बहुत सारी स्मॉल बुक है। 4 आसमानी किताबों पर यकीन रखना है और बहुत सारे छोटे छोटे सहीफों पर यकीन रखना है। और जो भी इंसान
आखिरत का यकीन रखता है, उस उस वो आदमी का बेड़ा पार है। समझ रहे हो? लाओ आपको शिर्क का मतलब बता दूं। सारी दुनिया में, सारे इस्लाम में हर फिरके वालों को ये बताया जाता है कि शिर्क को छोड़ के सारी गुनाह माफ हो जाएगी। शिर्क नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। शिर्क कोई आदमी करता ही नहीं। शिर्क करने वाला आदमी या तो ब्रेन से खाली हो, या निहायत घटिया दर्जे का लालची हो, लालच से भरा हुआ इंसान हो, या ब्रेन से खाली हो, मेंटल हो, कम बुद्धि हो। हर इंसान का ये मानना है दुनिया में कि एक ही शक्ति है, उसी शक्ति से सारे लोग उसी को सभी मानते हैं। कोई ये नहीं कहता कि दुनिया के 2 मालिक हैं, 4 मालिक हैं, 10 मालिक हैं। वो तो ये जो महापुरुषों के नाम पे अलग 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 लोग जो बढ़ गए, लेकिन सारे लोग मानते तो एक ही को हैं। ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, यहुआ बोलो, धम बोलो, कुछ भी बोलो, जितना 99 नाम मुसलमान में है, अनेकों नाम हिंदू में है, सभी धर्मों कोई भी नाम लो, अगर तुम्हारे हृदय में एक शक्ति का भाव है, और जिसे भगवान, पैगंबर, अवतार, रसूल, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने मानव जाति के भले का विचार किया, मानव जाति को हिंसक होने से बचाने का प्रयास किया। सारे मानव जाति ने ध्यान करने को कहा है, लेकिन ध्यान से बचने के लिए महापुरुषों के नाम के धंधे हो रहे हैं। कोई आदमी ध्यान में उतरना ही नहीं चाहता। जो आदमी ध्यान में उतरेगा वही आदमी अनैतिक कार्यों से बच सकता है। आप बोलो धार्मिक ज्ञान लेने से आदमी अच्छा हो जाए, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। जो भी आदमी संसार में अच्छा होता है वो ध्यान ही होता है। ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान होता है, जब आदमी अपने आप से पूछता मैं कौन हूँ, 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 ये बार बार पूछो, तो आप रतन टाटा हो, या बिल गेट हो, या व्लादिमीर पुतिन हो, या डोनाल्ड ट्रंप हो, समझ रही, या अडानी हो, अंबानी हो, जो भी कोई ये सवाल पूछेगा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो उसे एक ही आंसर आएगा, तो कुछ नहीं है, एक गटर है, तेरे अंदर संडास भरी है, तेरे अंदर पेशाब भरा है, तेरे चमड़े के अंदर दुर्गंध वाले पसीना भरा है। तो अपने शरीर का मालिक नहीं है, तो लोगों का मालिक कैसे हो सकता है? समझ रहे? ये आदमी इससे बचने के लिए बड़ी कठिनाई होगी अपने आप को जानने के बाद ना। जैसे चार्ल्स डार्विन ने जब इंसानों को कहा कि तुम्हारा डीएनए जो है बंदर से मिल रहा है, बंदर की धीरे धीरे पूंछ ऐसा करोड़ों साल में झड़ गई और बंदर से इंसान बने हो, तो इनको ये गुस्सा नहीं है चार्ल्स डार्विन ने, क्यों कहा, इनके ईगो को हट हुआ कि अब तक तो हम परम पिता परमात्मा की संतान थे, उसने अपने परछाई से हमें बनाया, परछाई देखा तो उसका विचार आया कि मैं अपना स्वरूप बनाऊं संसार में, तो अपने स्वरूप बना के भेजा मानव जाति को। मुसलमान में अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि ये फरिश्तों, मैं दुनिया में
अपना नायब बनाना चाहता हूँ, अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा कहाँ ये बना रहा है, ये तेरे नायब और खलीफा बनने के बजाय ये दुनिया में जाके खून खराबा करेंगे, दुनिया को लहू लुहान करेंगे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम लोगों को ज्ञान नहीं है जो मुझे ज्ञान है। समझ रहे हो? तो उसने सारे संसार से मट्टी मंगाया थोड़ी थोड़ी, फिर वो माटी का पुतला बनाया, फिर उसने क्या किया, फरिश्तों को कहा तुम सब इसको सजदा करो। उसमें एक फरिश्ता इनकार कर दिया, बोला मैं नूरी हूँ और ये खाकी है, मेरी शान को जेबा नहीं देता कि नूरी खाकी को सजदा करे। समझ रहे हो आप? तो अल्लाह ने आदम को अपना नायब और खलीफा बनाया। जो इंसान नायब और खलीफा बनने के बजाय मानसिक गुलाम बनेगा वो किसी धर्म का नहीं होगा। जो उसकी परछाई बनने के बजाय परम पिता परमात्मा ने अपने स्वरूप में मानव को बनाया, तो उस स्वरूप को जीवन में धारण करना धार्मिकता है। हर चीज से आप इबरत लो। धरती कितना सहती है, आप प्रकृति किसी से जल्दबाजी नहीं करती। प्रकृति कभी लास्ट में जब आपका एंड हो जाता है तो प्रकृति बदला लेती है। तो आदमी क्या है, अपने आप को जानना नहीं चाहता। मेरे हिसाब से मंदिर, मस्जिद, जो भी धर्म स्थल है दुनिया में, ये सिर्फ मानव हित को बढ़ाने का एक मात्र साधन है। मानव हित में कर्म करने के लिए या मानव हित के फायदे के लिए, इंसानियत की इस्लाह कहेंगे, उसके लिए मस्जिद मंदिर होते हैं, धर्म स्थल। बाकी अपनी इस्लाह करना है तो अपनी इस्लाह के लिए ध्यान ही एक मार्ग है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। लोग ध्यान से बचने के लिए मंदिर मस्जिद का रुख करते हैं। और जो भी धर्म स्थल में घुस रहा है और धर्म स्थल के बाहर जो नंगे भूखों की भीड़ है, असली छोटे छोटे भगवान बैठे हुए हैं, और अंदर जाके अपनी गिल्ट धो रहा हो कि तुम बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, तू मुझे सत बुद्धि दे, सत मार्ग पे चला, ए परम पिता परमात्मा तू मुझे सत बुद्धि सत ज्ञान दे, सत मार्ग पे चला, और बाहरी राह छोड़ के दूसरी राह से आ रहा हो, नंगे भूखों का त्याग करके सत बुद्धि और सत मार्ग पर चलने की बात कर रहे हो, तुम महाकृपालु और दयालु है, तो उसने तुम्हें अपना अंश बनाया है, नायब बनाया है, तो आप उसको छेड़ रहे हो। किसी बेटे को, किसी के बच्चे को आप कैद कर दो और उसके बाप को जाके बोलो कि आप मेरे परम मित्र हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे पिता समान हो, तो आप उसको खुश करोगे कि नाराज करोगे? तो मानवता त्यागी किसी धर्म का धार्मिक हो ही नहीं सकता। सारे लोग पाखंडवाद के शिकार हैं। ध्यान से होश में जीने से बड़ी दुनिया में कोई पूजा इबादत नहीं है। जरूरतमंदों को दान देने से बड़ा भी कोई पूजा नहीं है। अपने हाथों से जितना हो सके लोगों को दान दो, गलत जगह दान देने से बचो। जिसका पेट भरा हो उसको खाना खिला के आपको पुण्य कैसे सोच सकते हो कि मैं पुण्य का भागीदार बन जाऊंगा?
कोई आदमी है मान रहा हो, बात समझ रहे हो, जिसका पेट भरा हो, उसको भोजन करा के आपको क्या मिलेगा? उल्टा पाप हो जाएगा। बाजू में जो है तुम्हारे भूखा हो और तुम उसी को भोजन बार बार जबरदस्ती ले जाकर दे रहे हो जिसके पास भरा पड़ा हो, तो आप पाप कर रहे हो। कबूतर को दाना खिला रहे हो 500 रुपए का, और बाजू में छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हो, तो आपकी गैरत मर गई है। परमात्मा ने परिंदों को पर दिया है कि अपना भोजन तलाश सके, लेकिन मानव अंश जो है, परमात्मा का जो अंश है, इसको पर नहीं दिया है। तुम्हें नायब और खलीफा बनाया है, अपना अंश बनाया है कि उसके अंश से प्रेम करो। उसके अंश से प्रेम करने से बड़ी कोई पूजा नहीं है। सारी मानव जाति पाखंडवाद में फंस गई, और सारी मानव जाति जिसने लोगों को मानव बनाने आए, उनके नाम के धंधे में फंस गई। मुसलमानों में बाल की खल न निकाला जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे आलम का रब है। जिस तरह परम पिता परमात्मा सारे मानव जाति का पिता है, और मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन है। तो हज असवद चूमना, काबा का तवाफ करना, हज करना, बात समझ, सबसे पहले जिसके अंदर इखलाक है वो बगैर तर्क के नबी का उम्मती है। जो बद इखलाक है, चाहे किसी भी धर्म का जन्म लिया हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मैं मानता हूँ धर्म आदमी की पहचान है, संसारिक उसके शरीर के एड्रेस और पते हैं, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नबी रहमतुल्लिल आलमीन है। तो जिसके अंदर इखलाक है वो नबी का उम्मती है, जो बद इखलाक है वो नबी का उम्मती नहीं है। जिस दिन आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि राम रहीम ब्रेन हैक वाले को ही अलग दिखता है, जिसका ब्रेन हैक से बाहर निकल जाएगा उसको राम रहीम नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? जब तक आप अपने आप को पहचानने से बच रहे हो, दूर हो, जिस दिन अपने अंदर उतर जाओगे दिल में, जिस दिन आपको ये दुनिया कंक्रीट के जंगल महसूस होने लगेगी, जिस दिन आपको अपने आप में समझ में आए कि मैं कुछ नहीं हूँ, एक हड्डी और गोश्त का लोथड़ा हूँ, वो भी मैं इसका मालिक नहीं हूँ, उस दिन आपको राम रहीम का भेद मिट जाएगा। समझ रहे हो? ये महापुरुषों के नाम पे सदियों से दुनिया परस्त लोग इंसानों को धीरे 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 धर्म के सहारे जानवर बना दिया जाता है। आप किसी का भी अनैतिक खून करना कैसे उचित मान सकते हो? फौजी की क्या हाल है, उसको नैतिक अनैतिक कुछ नहीं देखना है, फायर तो फायर, गोली मारना है तो मारना है। मेरा देश श्रीलंका, श्रीलंकन को किसी को भी आप विदाउट कसूर मारोगे, लीगल नहीं है। दंड आप किसी दंड के अधिकारी को ही दे सकते हो, जिसने दंड ना किया उसे दंड देना महापाप है। लेकिन धीरे धीरे आदमी का धर्मों के नाम पे ब्रेन हैक होता है, एक दूसरे को मार के खुश होते हैं। अभी रूस यूक्रेन को मारे या यूक्रेन रूस को मारे, मरेगी आत्मा। उसमें जो बेकसूर आत्मा है, जिनका निर्दोष आत्मा है, आदमी होश में कभी कोई जंग कर ही नहीं सकता, न होश में कोई आदमी किसी को गाली दे सकता है। गाली सुन सकता है लेकिन गाली दे नहीं सकता होश में जीने वाला आदमी। जिस दिन वो पूरी तरह होश में आएगा
तो गाली देने वाले को मुस्कुराएगा, बोले "ये एकदम महामूर्ख है, ये बेहोश है"। आप शांत मन से विचार करो यार, ऊपर वाले ने हर आत्मा को, हर आत्मा, ये सबके बाल अलग अलग हैं, फिंगरप्रिंट अलग हैं, तो तुम सबको अपने एंगल से क्यों महसूस करो कि सब मेरी सोच से मैच हो? कोई किसी की सोच मैच हो ही नहीं सकती। जिसमें जरा भी दया का भाव है, या दया का भाव पहले था, उसे भगवान कहते हैं। आज जिसमें दया का भाव है उसे इंसान कहेंगे, जिसमें टोटल दया मर गई हो उसे हैवान कहेंगे। यही पैमाना है। और रहा सवाल धर्म क्या है, मजहब क्या है, रिलीजन क्या है, तो रिलीजन का मतलब होता है कि एक रस्सी है, उस समूह को अपनी जोड़ के रखती है, और उसी समूह में आप अगर शादी विवाह करोगे तो बेहतर है। आप पूरी जिंदगी यूपी में रहे, अब तुम जाके मलयालम लड़के से शादी करोगे तो कनेक्ट नहीं हो पाओगे ना जल्दी। इसी तरह अपने माशरे में शादी विवाह, अपने माशरे में वालों के करीब रहना आपके लिए बेहतर है। आपने पूरी जिंदगी ABCD पढ़ा नहीं, गोवा जाके सेटल हो गए तो 2-5 साल तो सेटल होने में लग जाएगा ना, अंग्रेजी भाषा सीखने में। तो जो बुनियाद है उससे जुड़े रहो। बात समझ रहे हो? धर्म इंसान को अच्छा बनाने का, गुड मैन बनाने का, इंसानियत बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन लोगों के, इंसानों का ब्रेन हैक कर करके इनको रोबोट बना दिया, अंधविश्वास घुसेड़ दिया इनके दिमाग में। जैसे पॉलिटिशियन वादे करता है, लेकिन अगर ज़्यादा जब लिमिट क्रॉस कर जाता है, वादा नहीं पूरा करता, तो उसे पब्लिक कुर्सी से उतार देती है, वोट हार जाता 5 साल में। इन्होंने इसी तरह गरीबों को ऐसी ऐसी नशा दिया है कि तुम मेरे पार्टी में रहो तो लाइसेंस है। जिसने ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। अगर 50 आदमी की भीड़ में जब बोलोगे तो सब जबान हिलाने को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ रहे हैं। भाषा में फंस गया इंसान। तुम सनातनी हो, एक न एक दिन आपको जो है कृष्ण भगवान की जब शरण में आओगे, गीता में लिखा है तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें ऐसे धुल दूंगा जैसे कीचड़ में गिरे बालक को उसकी माता धुल देती है। बात समझ रहे हो? अब हम एक को सुबह सुबह सुनते हैं कभी कभी, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दूर करे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अरे भाई, विषय विकार मिटाएगा? वो अगर पाप मिटाता तो संसार में पाप क्यों होता? अगर वो पाप मिटाएगा, वो पाप कराएगा और वो पुण्य कराएगा, तो फिर मोक्ष क्यों कराएगा? सारे पाप पुण्य हर कर्मों के जिम्मेदारी खुद लो। हर आदमी अपने कर्म का जिम्मेदार है, परमात्मा उसमें कोई आक्षेप नहीं करता। अल्लाह अगर किसी के साथ में पक्षपात करेगा तो अल्लाह कैसे रह जाएगा या परमात्मा कैसे रह जाएगा? उसके शान को शोभा ही नहीं देता कि वो किसी को अमीर बनाए, किसी को गरीब बनाए, किसी को हिजड़ा बनाए, किसी को रंडी बना दे, किसी को तवाइफ बना दे, किसी को रानी बना दे, सब वही करेगा। तो फिर हमारा कर्म क्या है? तो फिर तो हम समझो रिमोट है ना, रिमोट पे चल रहे हैं। सिर्फ हमारी जीवन और मृत्यु के मालिक नहीं है। हमारा जीवन कब समाप्त होगा ये हमें पता नहीं है,
लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा करने की जवाबदारी हमारी है। जिसने अपनी आत्मा को धूमिल होने से बचा रहा है वो प्रभु के करीब है। चदरिया झीनी रे, बस जैसी चादर लेके आए थे वैसी चादर लेके जाने का प्रयास करो। हर बच्चा भगवान स्वरूप में आता है। अब जाते टाइम है दानव बने या देव की शक्ल में जाए, या भगवान बने या हैवान बने, हर आदमी स्वतंत्र है। भीड़ ने धीरे 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 आपका दिमाग हैक करके आपको धर्मों के नाम पे आपका शोषण होता है। जागो, सोचो, समझो, विचार करो। मेरी बात का बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे मालूम है मेरी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। क्यों? अरे ये जाहिल जट है, अनपढ़ है, मूर्ख है, समझ रहे हो। मैं बोलता हूँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मूर्ख हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन आप अपने आप से आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग रोज़ 15 मिनट अपने आप से पूछो सुबह सुबह कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो आपको आंसर आएगा। वहीं से शुरुआत होगी कि आप कुछ नहीं हो, सब भ्रम है तुम्हारा। समझ रहे हो। तो आप रोज़ सुबह सुबह जब विचार करके घर से निकलोगे कि मैं दिन भर मालिक हूँ, मेरी बटन कोई दबा दे मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मुझे कोई शेर का बेटा बोले या कुत्ते का बच्चा बोले, मैं जो हूँ वहीं रहूँगा। मैं किसी से फजूल का झगड़ा नहीं करूँगा। आपने किसी आदमी से, कोई आदमी ने आपको रे बोला, आपने भी रे बोला, गाली गलौज हो गई, मारी मारा हो गई, चौकी में डर गया, 4 घंटे हैरान हो गए, 8 घंटे। वो सामने वाला पता चला कोई पॉलिटिशियन का रिश्तेदार मिल गया तो और पूरा फंसोगे। तो जितना हो सके होश में जियोगे तो विवाद से बचोगे। विवाद से जब बचोगे और फालतू व्यर्थ की सोच से बचोगे तो आप संसार में प्रोग्रेस करोगे, आप तरक्की कर जाओगे। पूरी एनर्जी जिस जगह लगाओगे आप उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अधूरी एनर्जी आपको सक्सेस होने से रोकती है। खाना खाने बैठे तो सिर्फ खाना खाओ, धंधे में बैठे तो सिर्फ धंधा करो, समझ रहे। परिवार में आ गए तो सिर्फ परिवार में रहो। ब्रेन को भटकने से जितना बचाओगे, ब्रेन को एक मार्ग पे लगाओगे। इसलिए हिंदू धर्म में मूर्तियां 6 मूर्ति है। ध्यान लगाने के लिए एक पत्थर था, बाद में उसे मूर्ति की शक्ल दिया, फिर उसने बोला 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब विशाल बड़ी बड़ी मूर्तियां वो एक अलग मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ जो मूर्तियां हैं वो एक जगह फोकस करने के लिए है कि सारे ध्यान को भटकन से बचाने के लिए एक जगह ध्यान लगाओ। आप जब भी एक जगह ध्यान लगाओगे, आप धंधे पे ध्यान लगाओ, आप घर में आ गए तो परिवार पे ध्यान लगाओ, भोजन करो तो भोजन पे ध्यान लगाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा विकास होगा। और अगर ध्यान से काम नहीं करोगे तो एक दिन ये विकास ही आपका विनाश हो जाएगा। ये जो संसार में प्रलय है ना, एक दिन ये एटम न्यूक्लियर और नाइट्रोजन और एट्रोजन और ये जो अभी जो रासायनिक हथियार बन रहे हैं यही एक दिन विनाश होगा। इसमें 2-4 ईगो वाले आपस में टकरा जाएंगे और सारी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ। कम बोलने को ज़्यादा समझो, सोचो समझो विचार करो, जाति का नशा करना छोड़ दो। हर मानव को प्रभु की रचना देखो, उसका अंश देखो, उसका नायब देखो, उसका खलीफा देखो। उसमें जब अनैतिक काम दिखे तो उसको प्रेम से कहो, भाई साहब आपको शोभा नहीं देता, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, आपको ये शोभा नहीं देता गाली देना। इतने ज़्यादा ईगो में जीना, गुस्से में जीना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप प्रेम से समझाओ। बात समझ रहे हो। आप सोचो समझो विचार करो। अगर उसका नाम जाप से कुछ काम होता तो सारे संसार में भिखारी सब धनवान हो जाते और जितने व्यवसायी हैं वो गरीब हो जाते। नाम जाप से कुछ नहीं होता, कर्म से होगा।
कर्म करो, सोचो विचारो, ध्यान से जियो। किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ।